नमस्कार दोस्तों, क्या बीएसई इंडिया लिमिटेड का स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग अपसाइड दे सकता है या वैल्यूएशन अब रिस्की जोन में प्रवेश कर रहा है? आज की वीडियो के अंत तक आपको 5 बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की फ्रेश राय और उनके टारगेट प्राइस क्लियर समझ आ जाएंगे। आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद सुमित पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, मेजर कॉम्पिटिटर्स की स्थिति, लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स और मार्केट डेवलपमेंट्स, और सबसे महत्वपूर्ण ब्रोकरेज हाउसेस की रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस। तो आइए शुरुआत करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि बीएसई इंडिया लिमिटेड का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। बीएसई इंडिया केवल स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बन चुका है। कंपनी इक्विटीज और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से ट्रांजैक्शन रेवेन्यू कमाती है। इसके अलावा बीएसई स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बैकबोन बन रहा है। कंपनीज लिस्टिंग फीस देती हैं और डेटा वेंडर्स रियल टाइम मार्केट डेटा के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एसेट लाइट स्ट्रक्चर होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ने पर प्रॉफिट मार्जिन तेजी से एक्सपैंड होता है। अब आइए समझते हैं कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और कंपटीशन का असर क्या हो सकता है। इस सेगमेंट में एनएसई सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में अभी भी लीडरशिप पोजीशन में है। लेकिन रीसेंट मंथ्स में बीएसई ने ऑप्शन सेगमेंट में तेजी से मार्केट शेयर गेन किया है। यही बदलाव फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर माना जा रहा है। अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो इंडियन कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर में बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। अब आइए समझते हैं लेटेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेशन और ग्लोबल डेवलपमेंट्स का असर। एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि अपकमिंग क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट ग्रोथ मजबूत रह सकती है। सेंसेक्स और बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है, जिससे डेरिवेटिव्स वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है। साथ ही यूएस इंडिया ट्रेड डिस्कशन के कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग देखी गई है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इसे अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इससे इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस की लिक्विडिटी स्ट्रक्चर पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। यह ट्रेंड इंडियन इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस और ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन दोनों को प्रभावित करता है। अब आइए समझते हैं ब्रोकरेज हाउसेस का डिटेल्ड व्यू और उनके टारगेट प्राइस। आजकल शेयर की कीमत लगभग 3640 के आसपास है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक पर बाय रेटिंग दी है और लगभग 4500 रुपये का टारगेट बताया है। ब्रोकरेज का मानना है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन अर्निंग्स विजिबिलिटी को मजबूत बना सकता है। HDFC सिक्योरिटीज ने एड रिकमेंडेशन दी है और करीब 4250 रुपये का टारगेट एस्टिमेट किया है। उनका फोकस मार्जिन एक्सपेंशन और स्टेबल ट्रांजैक्शन रेवेन्यू ग्रोथ पर है। जियोजिट फाइनेंशियल ने बाय रेटिंग दी है और अराउंड 4200 रुपये टारगेट बताया है। ब्रोकरेज का कहना है कि SME लिस्टिंग प्लेटफॉर्म फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। यूनिवेस्ट ने बुल केस सिनेरियो में लगभग 5945 रुपये टारगेट बताया है। उनका असम्पशन है कि डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर आने वाले समय में और तेजी से बढ़ सकता है। सिंपली वॉल कंसेंसस वैल्यूएशन लगभग 4760 रुपये फेयर वैल्यू इंडिकेट करता है। यह वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म कैश फ्लो प्रोजेक्शन के आधार पर दिया गया है। इन सभी एस्टिमेट्स से यह संकेत मिलता है कि इंस्टीट्यूशनल सेंटिमेंट पॉजिटिव है और एक अच्छा निवेश अवसर है। अब आइए समझते हैं इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क्स और कंसेंसस संकेत क्या कहते हैं। कंपनियों का मेजर रेवेन्यू डेरिवेटिव सेगमेंट पर डिपेंडेंट है। अगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव होता है तो ट्रांजैक्शन रेवेन्यू प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा वैल्यूएशन प्रीमियम ऑलरेडी स्ट्रांग है, इसलिए अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होने पर करेक्शन की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। कंपटीशन की तरफ से एग्रेसिव रिस्पांस भी मार्जिन्स पर असर डाल सकता है। यह फैक्टर्स इंडियन इन्वेस्टर्स के डिसीजन मेकिंग के साथ साथ ग्लोबल कैपिटल फ्लो सेंटिमेंट को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ओवरऑल कंसेंसस यह संकेत देता है कि ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, लेकिन एंट्री टाइमिंग केयरफुली इवैल्यूएट करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्सचेंज बिजनेस स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी बन सकता है, जबकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन रिस्क समझना जरूरी है। अगली वीडियो में हम कोल इंडिया लिमिटेड पर ब्रोकरेज हाउसेस की राय डिटेल में समझेंगे। अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर एनालिसिस किया जाए तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसे ब्रोकरेज ओपिनियन अपडेट्स हम रोज़ लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ध्यान रखें, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है।
निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।